लेकर इनको सर दस फर्स्ट। पंद्रह हाँ, नहीं ये भी रुक जाए, 10-15 दिनों से इनको थोड़ा सा पेट में गैस्ट्राइटिस दिक्कत थी, बल्कि गैस्ट्रोइंटेराइटिस थी, जिसमें इनको लूज मोशन, वोमिटिंग और पेट में दर्द, ये कंप्लेन लेकर के करीब 15 दिन पहले से इन्होंने ऐसे ही बात हुआ था। तो थोड़ा एलोपैथिक दवाई इनको बता दी गई थी, वो खा रही थी, लेकिन इनको आराम नहीं मिला। और उसके बाद फिर ये बाहर रहती, वहां से अपने घर आई और घर में इनको फिर उल्टी और वो सारी चीजें शुरू हो गई। तो इन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वहां से भी मेडिसिन ली एलोपैथी की, लेकिन उससे भी इनको आराम नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे बोला कि मैं अल्ट्रासाउंड कराना चाहती हूँ। उसके बाद की ये रिकॉर्डिंग है। तो ये आप पहले जोड़ लीजिएगा, ये जितनी बातें उसके बाद की रिकॉर्डिंग है। अभी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, एक बार पूरी रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, उसको सुन लीजिए, फिर उसमें से हम मेडिसिन कैसे आई है वो बताते हैं। जी, प्ले करिए मैम। कभी भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा। हाँ, कभी भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा। हाँ, भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा। हाँ, चाहे जो उल्टा सीधा खा लो। चाहे जो खा ले, कभी पूरी गैस प्ले नहीं कर बनती दीजिए थी। एक बार मैम, एक बार पूरी तो प्ले अभी कर क्यों दीजिए। तो अभी अभी अल्ट्रासाउंड का क्यों मन में आ रहा है? ये 10 दिन से जीजा पेट में दर्द है। हाँ। हाँ, जब वहां नहीं गए थे उसके पहले आपसे दवा पूछे तो उसके 4 दिन पहले से ही दर्द। हम्म। हाँ, दर्द रहता है पेट में, हल्का हल्का दर्द रहता है। हम्म। हाँ, तो क्या आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है? यही गैस है हमका। हो सकता है और कोई ज्यादा दर्द, कल उल्टी हुई, खूब उल्टी हुई हम्म तो जाके आराम मिला। हम्म फिर शाम से हम कह जाए दिखा ले, नहीं तो फिर बढ़ जाए। हम्म है तो गैस ही है, गैस वो निकलती है तो आराम मिलता है। तो गैस से तो आराम मिलना चाहिए ना, जब गैस की दवा खा रहे हैं तो आराम तो मिल जाना चाहिए ना। हम्म। मिल तो जाना चाहिए। हाँ, वही बात तो क्या लग रहा है मन में? है। तो क्या आ रहा है दिमाग में फिर? हमका एक बार करवा लें अल्ट्रासाउंड, देखिए क्या दिक्कत है। हम्म। ठीक है, एक दवाई हम बोल रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लो, मंगवा के अभी ले लो। बढ़िया है। क्या उनका हाल क्या है, हमारे उनका? अभी थोड़ा हाँ, वो दूसरा प्ले हो गया था। तो अभी अभी ये केस है ना, अभी इस केस में आपको जो है 1 मिनट 12 सेकंड का केस है ये कुल। तो इसमें इसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी गई। इसमें देखिए कि अभी हम इस केस को फिर से रुक रुक कर प्ले करेंगे और देखिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रूब्रिक इसमें ली गई है और मेडिसिन फिर क्या आई। ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिर से प्ले करिए। कभी भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा। हाँ, कभी भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा। हाँ, कभी भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा। अब देखिए, हाँ, इस टोन को पकड़िए, ये टोन आप याद रखिएगा और इसके बाद का टोन आप याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवाना है, मैंने कहा क्यों अल्ट्रासाउंड करवाना है, मैंने डाला था इसमें क्यों अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो मतलब जो है कह रही कि कभी भी गैस की शिकायत नहीं, कभी भी गैस की शिकायत नहीं। ये क्या है, ये पहली बार है लाइफ में, पहली बार, कभी भी गैस की एस्टोनाइज्ड शिकायत नहीं। एस्टोनाइज्ड एस्टॉनिश है सर, एस्टॉनिश। अब कहाँ से स्ट्रेंज ज्ञान चक्षु खुले। स्ट्रेंज हाँ, डेंजर स्ट्रेंज है, पेशेंट। इस स्ट्रेंज को देखे एस्टोनिश्ड है। Sir, आप ही लोग बोल रहे हैं। sir, delusion as if in a strange land. लगाओ, लेकिन एस्टोनिश्ड को पकड़िए। यही रूब्रिक, यही 10 सेकंड, यही पहले 10 सेकंड में मुझे मेडिसिन दिमाग में आ गई थी। देखो, एस्टोनिश्ड में 3 ही मेडिसिन है, स्टामोनियम है, कैनबिस इंडिका है, शायद एक कोई और मेडिसिन है। और ये उसमें से 70-80% इस रूब्रिक के थ्रू, देखिए हम किस रूब्रिक में कितनी मेडिसिन है और उनमें से कौन सी मेडिसिन अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करती है और उसमें कौन मेडिसिन कितना परसेंट कवर करती है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं।
अब स्टोन को मत भूलिएगा, स्टोनिश हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके पहले क्यों स्टामोनियम स्टोनिश्ड हो जाता है? स्टामोनियम मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया अचानक था से कि कोई भी चीज देखता है तो अचानक से कोई भी चीज देखता है तो स्टनिस्ट हो जाता है। पहली क्यों बार हुई हो अचानक से? कोई भी देखिए चीज, उसके पहले कभी देखिए नहीं हुआ रहता ना उसको सर, कोई आप जो भी चीज हुई है। आप सुनिए सुनिए, आप मान लीजिए कि आप चिड़ियाघर में जाती हैं और आप अचानक से पहली बार वो देख लेती हैं, क्या वो हिप्पो देख लेती है, कभी आपने जीवन में नहीं देखा, तो आप एस्टोनिश हो जाएंगी? बोलिए हाँ कि ना? नहीं सर, कि इसमें डर की बात नहीं है ना सर, कुछ भी ज्यादा। पहली फिर बार भी आप किसी आदमी को देखेंगे तो एस्टोनिश हो जाएंगी? नहीं होंगे सर उसमें, क्योंकि अंदर अफेक्टेशन नहीं है ना सर। गलत मत इंटरप्रेट करिए। देखिए स्टामोनियम एस्टोनिश क्यों होता है इसको मैं बता रहा हूं, आज सुनिए इसको। स्टामोनियम कैसा बंदा है? स्टामोनियम ग्रेट पर्सन है, स्टामोनियम गॉड के साथ कम्युनिकेशन में है, स्टामोनियम प्योर है। ये सारी रूब्रिक है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, डिल्यूजन कम्युनिकेशन विद गॉड, डिल्यूजन प्योर ही इज, ईगोटिज्म, ठीक है ना? तो इस तरीके का बंदा है ये अपने आप को सबसे अलग मानता है। ये इसको लगता है कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ये सारी बातें हमने आपको पहले लेक्चर में बताई थी ना। अभी क्या होता है कि जब हम एस्टोनिश्ड होते कब हैं, आप वो स्टामोनियम को छोड़िए, आप एस्टोनिश्ड को समझिए। हम एस्टोनिश्ड होते कब हैं? जब हम जिस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो चीज हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो जब जब कोई ऐसी चीज हमारे सामने अचानक आके प्रकट हो जाती है कि जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, तो हमारे पास जो हमारा इमोशन आता है वो हम आश्चर्यचकित हो, अरे ये कैसे, अरे ये क्या, ठीक है ना? जब चिड़ियाघर जाएंगे तो वहां अलग अलग जानवर देखने को ही मिलेंगे, लेकिन घर के सामने ही हिप्पो आके खड़ा हो जाए फिर बोलिए जरूर दीदी। आश्चर्यचकित हो जाएंगे, होंगे सर, तब जरूर हो जाएंगे। एस्टोनिश होंगे। घर के सामने सिंपल कैसे आ गया, यहाँ सिंपल। कैसे आ गया? अभी आप रूब्रिक को ऐसे समझने की कोशिश करिए, तब ये रूब्रिक आपका साथ देंगी, जब आप इसको दिल से लगाओगे, गले से लगाओगे। ये रूब्रिक एस्टोनिश हम तभी होंगे जिस चीज का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज हमारे सामने आके खड़ी होगी, ठीक है ना? तो कभी नहीं हुआ, फिर मैंने उसके एक और आगे एक सिक्का उछाला कि चाहे जो भी खा लो नहीं हुआ। अभी प्ले करिए आगे। एस्टोनिश समझ में आया? एस्टोनिश यस का सर, मतलब यस सर। कि जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो गया। तो जब भी आपको ये रूब्रिक उठानी है, ये फीलिंग साथ में जोड़ना है। नहीं तो कोई ऊंचे टोन में बोलेगा तो कहोगे कि डॉक्टर साहब ने टोन बताया था ऐसे टोन में, तो एस्टोनिश घुसा दें। नहीं, वो फीलिंग होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए मैम। कभी भी गैस की शिकायत नहीं थी। अच्छा, हाँ, चाहे जो उल्टा सीधा खा लो, चाहे जो खा ले, कभी गैस नहीं बनती थी हमको। तो अभी क्यों तो अभी अल्ट्रासाउंड का क्यों मन में आ रहा है? ये 10 दिन से जीजा पेट में दर्द है। हाँ, हाँ, जब वहां नहीं। एस्टोनिश हो गया, लाइट डिजायर हो गया, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अभी लाइट डिजायर को किनारे रखिए। कुछ रूब्रिक हमारी ऐसी होती है जिनको हम उठाते हैं लेकिन किनारे दूसरे बॉक्स में रख देते हैं कि इसको जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। ये लाइट डिजायर ये ऐसी रूब्रिक है, बड़ी रूब्रिक है कि ये पेशेंट आता है कहता ही कहता है, 90% पेशेंट इस तरीके की बात करते हैं, तो ये तब रूब्रिक लेंगे। एस्टोनिश बार बार नहीं आएगी, एक ही बार आएगी। लेकिन कुछ रूब्रिक ऐसी होती है कि जो अगर वो थ्रू एंड थ्रू नहीं आती तो नहीं ले सकते हैं। अगर पेशेंट ने एक बार कह दिया जांच करा लेंगे तो हम लाइट डिजायर को नहीं लेंगे, उसको उठा के किनारे रखते रहेंगे कि अब जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। तो मैंने लाइट डिजायर को उठा के किनारे रखा। तीसरी बात बोली 15 दिन हो गया। अभी अल्ट्रासाउंड तो पहले दिन भी हो सकता था, अभी 15 दिन हो गया। ये क्या हो गया? अभी बोलिए रूब्रिक। एक्स्ट्रा हो गया सर, 10 दिन से एक्स्ट्रावेगेंस, ज्यादा हो गया। आप ही लोग आज सारे रूब्रिक, आज सब रूब्रिक आप ही लोग निकालोगे, मेडिसिन भी आप ही निकालोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एक्स्ट्रा वैगेंस हो गया, ये आगे बढ़िए। गए थे उसके पहले आपसे दवा पूछे तो उसके 4 दिन पहले से ही दर्द। हाँ, दर्द रहता है पेट में, हल्का हल्का दर्द रहता है। हाँ,
तो क्या आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है? यही गैस है हमका, हो सकता है। और हाँ, अभी इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको 2-3 बार प्ले करिए। जब हमने कहा अभी दिमाग में क्या आ रहा है, अभी उसकी जो एग्जैक्ट फीलिंग है वो आपको दिखेगी। अब इसको 2-3 बार प्ले दिमाग में करिए क्या आ और रहा इसका है? देखिए। यही गैस है हमका, हो सकता है। और कोई ज्यादा दर्द हो सकता है। और कोई ज्यादा दर्द सकता है। और कोई ज्यादा, है। यही गैस है हमका, हो सकता है। और ये हा हा मतलब आदमी को हकलाता कब है, मतलब जब मैंने पूछा दिमाग में क्या है, तो ये पेशेंट की साइकोलॉजी होती है हर आदमी की, कि जब एग्जैक्ट अचानक कोई क्वेश्चन आता है तो उसका उसका जो जो एक्चुअल जो फीलिंग होती है वो खुल के सामने आती है। इसीलिए हम कहते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये भी आप साथ में साथ सीखते चलिए। कब क्या बोलना है, मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन 1 मिनट में मैं 20 बार बोल सकता हूँ, 12 मिनट में मैं 1 बार हो सकता ना बोलूं। ठीक है, तो अभी ये क्या गैस है, हो सकता है कि कहीं कुछ और। ये क्या है एक्सपेक्टेशन। ना, सर एक्सपेक्टेशन में तो दिख गया सामने। अब हाँ, फियर है, डर है। फियर fear betrayed being fear betrayed ये फियर है, हो सकता है। आप सोचो इसको, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, गैस है, गैस है, हो सकता है कुछ और। ये तीनों रूब्रिक यहीं पे, ये ग्रुपिंग भी हो गई, फियर एंजाइटी, फियर डार्क भी हो गई, एंजाइटी डार्क भी हो गई। इसी इसी इसमें फिर से सुनिए इसको। यही गैस है, आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है? यही गैस है हमका, हो सकता है। और कोई ज्यादा दर्द, कल उल्टी हुई, खूब उल्ट सकता है। और ये कोई देखिए, ज्यादा हमका, हो सकता है। और कोई ज्यादा दर्द, कल उल्टी हुई, खूब उल्ट ये देखिए, ये पूरी अपनी बात कंप्लीट ही नहीं, मतलब ये 5 सेकंड में, ये 5 सेकंड में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। गैस हुई है, हो सकता है क्या, उल्टी हुई, वो गड़बड़ा गया मामला सारा। 3 रूब्रिक इसी 2 सेकंड में आपको मिल जाएंगे, अगर आप रूब्रिक को अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, आगे प्ले करिए मैम। हुई तो जाके आराम मिला। फिर शाम से हम कह जाए दिखा ले, नहीं तो फिर बढ़ जाए। है तो गैस ही है, गैस वो निकलती है तो आराम मिलता है। ही है गैस, वो है तो गैस ही है, गैस वो है तो गैस ही, गैस निकलती है तो आराम मिलता है। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि रीजन पावर इंक्रीज है, सब लोगों ने लिया है इसको। है तो गैस ही, गैस निकलती है तो आराम मिलता है। फिर आगे थोड़ा सा और प्ले करिए मैम, 1 सेकंड और आगे लीजिए इसको। है तो गैस ही है, गैस वो निकलती है तो आराम मिलता है। तो गैस से तो आराम मिलना चाहिए ना, जब गैस की दवा खा रहे। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को देखिए, है तो गैस ही, गैस निकलती है तो आराम मिलता है, फिर गैस की दवा खाती है तो आराम मिलना चाहिए ना। अब देखो अपनी ही बात को अपनी ही बात से काटा जा रहा है तो गैस ही। ये क्या है, ये ईगोटिज्म है इसका। एक बार फिर से लीजिए, अभी देखिए टोन देखिएगा, और डॉक्टर से हम बात, मतलब मुझसे बात कर रहे हो और खुद आप बता रहे हो कि ये वही है तो जो मैं जान रहा हूं वही। फिर से सुनिए। कह जाए दिखा ले, नहीं तो कल उल्टी हुई खूब, हमका हो सकता है। और कोई ज्यादा दर्द, कल उल्टी हुई, खूब उल्टी हुई तो जाके आराम मिला। फिर शाम से हम कह जाए दिखा ले, नहीं तो फिर बढ़ जाए। है तो गैस ही है, गैस वो निकल, आप प्ले कर लीजिए थोड़ा तो सा फिर बढ़ जाए। है तो गैस ही है, गैस वो निकलती है तो आराम मिलता है। तो गैस से तो आराम मिलना चाहिए ना, जब गैस की दवा खा रहे हैं तो आराम तो मिल जाना चाहिए ना। अब रुकिए, देखिए इसमें अपनी ही बात को अपनी बात से काटा जा रहा है तो गैस ही, ईगोटिज्म हो गया। इसमें किसी को कोई शक है ईगोटिज्म में? हेलो, कॉन्फिडेंस से कह रही है तो गैस, इसलिए ईगोटिज्म हुआ सर। ईगोटिज्म में क्या होता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंस से कह रही ना, वो कॉन्फिडेंस से कह रही कि ये गैस ही है।
ये गैस ही। और फिर तुम डॉक्टर से पूछ लो ना भाई, आप डॉक्टर से बात कर रहे हो तो आप डॉक्टर से पूछ लो, उसके ऊपर छोड़ो ना। लेकिन नहीं, ये है तो गैस ही। फिर उसी को फिर आगे जाकर के काट रही है कि फिर है तो गैस ही, गैस पास होती तो आराम मिलता है, लेकिन फिर गैस की दवा खाने से आराम मिलना चाहिए ना। इसका मतलब ये लाइट ले लो, मतलब अब मुझसे पूछ रही है एक दूसरे टोन में मुझसे पूछ रही है, और गैस की दवाई खाने से आराम मिलना चाहिए ना। इसके बाद डॉट 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 क्या, इसके बाद कि इसका मतलब आराम नहीं मिल रहा है तो ये कुछ और भी हो सकता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब आप इसको वहां से यहाँ पे आइए, मैंने पूछा कि क्यों करवाना है, तो उसके आंसर में ये जा रहा है। तो गैस है, गैस सी है, गैस की दवा खाने से आराम तो मिलना चाहिए था ना, इतना बोली। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स भरो उसको, ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं इसको। ये एंजाइटी डार्क में फिर चली गई। अब थोड़ा सा प्ले करिए मैम आगे, उसके आगे लीजिए। हाँ वही बात तो क्या लग रहा है मन में, है। तो क्या आ रहा है दिमाग में फिर? हमका एक बार करवा लें अल्ट्रासाउंड, देखिए क्या दिक्कत है। ठीक है, एक दवाई हम बोल रहे हैं। तो हो गया, केस खत्म, फिनिश। केस तो पहले ही खत्म हो गया था, थोड़ा सा उसको वो करना था। अभी इसका फॉलोअप ले लीजिए। एक काम करिए मैम, तब तक फॉलोअप लीजिए। मैंने एक अभी आपको फिर तुरंत रिकॉर्डिंग भेजी है इसी की, और वो आप 1 मिनट के बाद प्ले करिएगा। क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है तुम्हारा? पेट का तो आराम है। अच्छा, और ये बताओ ठीक है ना बिल्कुल? हाँ हाँ, पेट का उसी दिन से आराम है, तब से हम खाए ही नहीं उसको। अच्छा, दवाई रिपीट नहीं करनी पड़ी? नहीं और नहीं, ना तो उल्टी पेट दर्द और कोई बात हुई? कुछ नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक। कभी इसके 2 फॉलोअप थे। यही गैस है हमका, हो सकता है और कोई ज्यादा दर्द, कल उल्टी हुई, खूब उल्टी हुई तो जाके आराम मिल, तो आराम तो मिल जाना चाहिए ना। घर आ गए जीजा। कहाँ? स्ट्रामोनियम 30। कहाँ अगर बाहर होंगे तो फिर बता दे। ठीक है, एक दवाई हम बोल रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लो, मंगवा के अभी ले लो, आराम मिल जाएगा। होम्योपैथिक की है। हाँ, हम घर आ गए जीजा। कहाँ? गाँव यहाँ। अच्छा, तब ठीक है, जब घर आ गए हो तो कोई बात नहीं है, तब फिर कल कोई ले जाएगा तो ले जाएगा। कहाँ अगर बाहर होंगे तो फिर बता देंगे उनको दवा। हाँ ठीक। कौन सी दवा है? स्ट्रामोनियम 30। स्ट्रामोनियम 30। हाँ, स्ट्रामोनियम रिकॉर्ड कर लो, वॉइस मैसेज भेज दो उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिकॉर्ड लगाओ, रिकॉर्डिंग करो, होगा। चलिए बंद कर दिए, ठीक है, हो गया। ये प्रिस्क्रिप्शन हो गया, फॉलोअप हो गया। इसके 2 फॉलोअप थे, एक सुबह वाला था और एक हफ्ते बाद वाला था, ठीक है ना। तो अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हजम हुआ, डाइजेस्ट हुआ कि नहीं? इसमें 8-9 रुपये 1 मिनट में आ गए आपके। 3 रुपये मिल रहे थे, वो थोड़ा सा बताइए। एंजाइटी डार्क, फियर डार्क और ग्रोपिंग। हाँ मैम एक बार वो सुनाइए ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 रुपये कैसे आ गए? इसमें वो जो जहां पे रुकती हैं, मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये बोल रही है कि दिमाग में मैंने पूछा दिमाग में क्या आ रहा है, गैस है ना, हो सकता है कि कभी उल्टी, ठीक है ना। अब आप इसको समझो, पहली बात तो इसको हो रहा है, हो सकता है, तो क्या मतलब हुआ इसका? ये डर में है, जब हम डरते हैं तो रुकता है, ठीक है। तो फियर डार्क की अभी ये यहीं पे दिमाग में जो इसके चल रहा है, एग्जैक्ट यही फीलिंग है। क्या चल रही है कि हो सकता है गैस है, उल्टी है, हो सकता है, मतलब अभी ये ग्रोप कर रही है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क हो गया, अंधेरे में तो है ही है। दूसरा क्या हुआ कि फियर डार्क का मतलब कि अंधेरा है और आगे क्या है ये पता भी नहीं, इसीलिए तो लाइट के लिए अल्ट्रासाउंड मांग रही है। और तीसरा एंजाइटी डार्क की जो कुछ है उससे हमको ओवरकम करना है, उससे हमको बाहर निकलना है। फियर और एंजाइटी में क्या अंतर होता है कि इस समय जो इमोशन हावी है, इस समय जो डार्क में है, और इस समय जो वहां से निकलने की कोशिश है, जो उसको जान लेने की कोशिश है कि मैं कहाँ यहाँ पे पहुंच गया हूँ, इस समय मैं किस जगह पे हूँ, ये क्या है, या कहीं पे ये ना हो जाए कहीं ना,
तो ये एंजाइटी होती है। और फियर क्या है कि कहीं कोई बड़ी चीज तो नहीं है जो फ्यूचर में हमको गड़बड़ कर दे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वो वाला फिर और आगे आता है जब वो कहती है कि गैस है लेकिन गैस से आराम तो, दवाई से आराम तो मिलना चाहिए, इसका मतलब कुछ और है। फियर बिट्रे में चली बिट्रे जाए। नहीं है, फियर डार्क है मैडम। बिट्रे का मतलब होता है कि धोखा ना हो जाए। सुनिए सुनिए, रूब्रिक को क्लियर कर लीजिए, मत ऐसे करिए। फियर डार्क का मतलब होता है कि अंधेरा है, अंधेरे में कुछ काट न ले, टार्च जला लो, अंधेरे में हाथ डाल रहे हो, सांप बैठा होगा, बिच्छू, घर में वो क्या कहते हैं छोटे बच्चे को, अंधेरे में दौड़ रहे हो, चाहे अभी सांप बिच्छू गोजर कुछ भी काट लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंधेरे में ये इतने इतने एनिमल है, ये काट लेंगे, उसका पता है कि काटने से क्या होगा, वो सारी चीजें पता है। तो ये फियर डार्क है। और फियर बिट्रे क्या है कि तुम जो सांप को पकड़े हो बेटा, वो सांप जो है वो प्लास्टिक का नहीं है, वो असली वाला भी हो सकता है। फियर बिट्रे में क्या होता है, अरे भाई चलो मैम इसको रिकॉर्डिंग ऑन स्टॉप करिए, फिर से रिकॉर्डिंग लगाइए, इसको मैं दूसरे उसमें ले लूंगा।